Dear viewers, good morning and Assalamu alaikum. I welcome you all at my channel Learning with Mohsin Iqbal. In our previous lecture, we have discussed 4 P's of marketing, and today our topic of 3 P's of service marketing. तो आज का टॉपिक हमारा 3 P's पर होगा। सबसे पहले आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होती हैं बल्कि इनकी कुछ स्पेसिफिक पेक्यूलरिटीज हैं कि जिसके हवाले से इन सर्विसेज को हम प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो पेक्यूलरिटीज क्या हैं जब हम सर्विसेज को डिस्कस करते हैं किसी भी कंपनी में? तो याद रखें कि सर्विसेज आर पेरिशेबल। उसके अलावा जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल है। ठीक है, और यही चीज है कि जब आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो 3P एडिशनल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेते हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब भी हम सर्विस इंडस्ट्री के 3 P's की बात करते हैं तो वो P's कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो P आएगा उसको हम कहेंगे पीपल। उर्दू में मैं उन्हें कहूंगा लोग। याद रखें कि किसी भी इंडस्ट्री में, वैसे तो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दोनों में पीपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्योंकि वो बैक एंड पे चले जाते हैं और हमें फिजिकली वो प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम उसको शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब हम किसी भी सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उस वक्त सर्विस इंडस्ट्री में जो सर्विसेज हैं वो पेरिशेबल हैं, इंटेंजिबल हैं। तो उन सर्विसेज को देने वाले लोग फ्रंट एंड पे आ जाते हैं और वो लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स को शो करते हैं, हमारे लोगों को शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उन लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी पीपल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज कितनी इंप्रूव्ड है, कितने कर्टियस हैं वो लोग और कितने हेल्पफुल हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और क्या वो इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू रखते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों की वीक है। तो इस हवाले से लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। डेफिनेटली आप सबका क्वेश्चन होगा कि सर कोई एग्जांपल दें तो हम समझ सके। देखिए, मैं आपसे बात करता हूं कि फर्ज करें आप ट्रेवल कर रहे हैं अपने मुल्क से कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में। तो आपको जो है वो किसी ना किसी एयरलाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो एयरलाइन सिलेक्ट करेंगे तो उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे तो आप उनके लोगों को देखेंगे। लेट्स सपोज आप जा रहे हैं यहां से, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि लाहौर से आप उम्रे के लिए सऊदीया जा रहे हैं। अब अगर आपको सऊदी एयरलाइन मिलती है तो आप सबसे पहले जज करेंगे कि उनके लोग कितने कर्टियस हैं, वो हमें वेलकम कैसे करते हैं, वो हमें कैसे डील करते हैं, हमें अगर किसी चीज की गाइडेंस नहीं मिलती है तो क्या वो हमें गाइड करते हैं। अगर मुझे वहां पे कहीं पे स्टे करना पड़ रहा है
कोई होटल लेनी पड़ रही है किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वो मुझे किस तरह की सर्विसेज देते हैं, और क्या आप उनसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात कर सकते हैं, अपने आप को एट कंफर्ट लेवल देखते हैं, और दोनों में ये कह लीजिए कि कंफर्ट लेवल हाई है और आइस ब्रेकिंग हो जाती है जल्द ही या नहीं। इसी तरह आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं, मे बी लंच के लिए जा रहे हैं, मे बी डिनर के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे शेयर करता हूं कि आप लाहौर में पीसी में जा रहे हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल इज अ 5 स्टार होटल। तो जब आप जहां जाएंगे तो आपके माइंड में पहले से ही एक उनका स्केच होगा कि ये सर्विसेज मुझे जरूर मिलेंगी, ये मुझे बेनिफिट जरूर मिलेंगे, और मुझे बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा, क्योंकि ये एक 5 स्टार होटल है। इसी तरह अगर मैं मल्टीनेशनल्स पे आ जाता हूं, तो आप अगर बर्गर किंग के ऑफिस में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप जो है उन लोगों की कर्टियस लोग होते हैं, अच्छे यूनिफॉर्म में होते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसी वजह से जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज पीपल। तो याद रखें कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन मेक योर कंपनी और दे कैन break your company. That's why lot of companies they invest in their people or human resources so that वो हमेशा पॉजिटिव और अच्छा इमेज कंपनी का कस्टमर को या एंड यूजर को दे सके। आई एम श्योर कि सर्विस इंडस्ट्री की मार्केटिंग में फर्स्ट पॉइंट पी आपको क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पी पे, विच इज कॉल्ड प्रोसेस। अब आपका पॉइंट होगा कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां की कंपनी प्रोसेस को इतना स्मूथ, इतना बेहतर बना देती हैं कि वो जब सर्विस आपको दी जाती है तो एक तो उसमें हार्मनी होती है, और एक अगर वो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे है तो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिफाइन हो जाते हैं, और आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, उस कंपनी को जज कर सकें कि इसका प्रोसेस क्या वैसा ही है वर्ल्ड वाइड, और उससे मुझे वो सही बेनिफिट मिल रहा है या वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है, कि इस सर्विस को गेट करने के लिए जो मैंने पेमेंट दी है उसकी वैल्यू जो मैं चाहता था या मैं चाहती थी वो मुझे मिल रही है। ओके, अब आपका होगा कि प्रोसेस की कोई एग्जांपल सर शेयर करें ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे बात करता हूं कि जब भी फ्लाइट में आप जाते हैं किसी भी प्लेन में, तो एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है, रिपोर्टिंग टाइम जिसे हम कहते हैं, कि आपने अपनी फ्लाइट अगर डोमेस्टिक है तो मे बी 1 आवर में आपने एडवांस वहां पे रिपोर्ट करना है, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपने मैक्सिमम 3 आवर इन एडवांस जो है आपने वहां पे पहुंचना है एयरपोर्ट पे, ताकि आपकी टिकटिंग बाकी चीजें सब कुछ हो सके और आप इजीली ऑन टाइम ट्रेवल कर सकें। तो इसी हवाले से आप देखते हैं कि अक्सर एयरलाइंस अपने टाइम पे फ्लाई कर जाती है। ये नहीं होता कि उसमें बहुत ज्यादा देर हो, लोगों को वेट करना पड़े, और जो भी उनका रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर अंदर वो अपनी फ्लाइट का तमाम एक्टिविटीज करते हैं और उसको अपने डेस्टिनेशन पे सेंड कर देते हैं। इसी तरह मैं एग्जांपल दूंगा कुछ कंपनीज की, जिसमें कि मैकडॉनल्ड्स इज अ बिग नेम,
और मैं आपसे वो शेयर करता हूं कि मैकडॉनल्ड्स आप चाहे पाकिस्तान में यूज करें, आप चाहे यूएई में यूज करें, आप चाहे यूरोप में चले जाएं, आप चाहे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जा रहे, तो मैकडॉनल्ड्स का प्रोसेस वेरी स्मूथ है। मैं आपसे शेयर करता हूं कि जब भी कोई भी किसी काउंटर पे कस्टमर प्रोडक्ट लेने आता है तो मैकडॉनल्ड का प्रोसेस ये कहता है कि विद इन 60 सेकेंड, मैं रिपीट कर रहा हूं कि विद इन 60 सेकेंड दैट कस्टमर शुड बी सर्व्ड। यानी एक कस्टमर हैं, वो अपने काउंटर पे आते हैं, अपने से मुराद मैकडॉनल्ड्स के, और वहां आके अपना ऑर्डर पंच करवाते हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपसे कहता हूं कि एक ड्रिंक है, एक फ्राइज है और एक बर्गर है। ये पंच करना, पेमेंट लेना और हॉट एंड फ्रेश फूड सर्व करना और कस्टमर को दे देना, ये सारा प्रोसेस जो है विद इन 60 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कहीं पे अपसेलिंग है या कोई, जिसको हम कहते हैं कि स्वीट्स वगैरह है, जिसमें कोन हो सकती है, संडे हो सकती है, या मिकफ्लरी हो सकती है, या एप्पल पाई हो सकती है, अगर ये भी उसका ऑर्डर है तो इट शुड बी सर्व विद इन 60 सेकेंड। तो अब अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एक मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो 60 सेकेंड में आपको सर्व कर दिया जाता है। और जब आप मे बी यूएई मार्केट में जाते हैं तो वहां भी आपको 1 मिनट या 60 सेकेंड में सर्व कर दिया जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां भी यही प्रोसेस होगा। इसका मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी और उसने अपने प्रोसेस को इतना रिफाइन कर दिया है कि कोई भी कस्टमर अगर काउंटर पे आ रहा है तो 60 सेकेंड में सर्व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसी कंपनी की एग्जांपल लेता हूं और मैं मैकडॉनल्ड्स ड्राइव थ्रू की एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। ड्राइव थ्रू में नॉर्मली 3 विंडोज होती हैं। विंडो 1 जहां पे कोई भी कस्टमर मैकडॉनल्ड्स पे अपना ऑर्डर देता है, विंडो 2 जहां पे कोई भी कस्टमर अपनी पेमेंट करता है, और विंडो 3 जहां पे कस्टमर मूव करके अपना ऑर्डर लेता है और ड्राइव थ्रू से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। तो कितनी विंडोज हुई? 3 विंडो। और आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स का पर विंडो सर्विस टाइम कितना है? 30 सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 3 विंडोज पे रुक रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, पेमेंट कर रही हैं और अपना ऑर्डर कलेक्ट कर रही हैं, तो वर्ल्ड वाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी कहीं भी आप जाएंगे तो विद इन 90 सेकेंड विंडोज ड्राइव थ्रू आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसी तरह जब आप पिज्जा शॉप पे जाते हैं या पिज्जा हट में जाते हैं तो उन्होंने टाइम डिफाइन किया हुआ है कि जब भी आप किसी भी जो आपको सर्व करने वाले लोग हैं उनको ऑर्डर देते हैं तो विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको ऑर्डर फर्निश हो जाता है, सर्व हो जाता है और आप उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और इससे वर्ल्ड वाइड आपकी सर्विसेज को जज किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई सेकंड पी इन सर्विस इंडस्ट्री ऑफ मार्केटिंग इज प्रोसेस। आई एम श्योर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पी की तरफ, एंड द थर्ड पी इज फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस में क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्विस ले रहे हैं
तो वहां का उस सर्विस को जब आपको दी जाती है तो वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, या एक और अच्छा लफ्ज मैं आपके लिए इस्तेमाल करता हूं कि एम्बियंस कैसा है। अगेन, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले एयरलाइन इंडस्ट्री की दे देता हूं, फिर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल दे देता हूं, और फिर अगर आप कहेंगे तो रेस्टोरेंट लाइन की इंडस्ट्री की एग्जांपल दे देता हूं। तो देखें, जब आप किसी भी प्लेन में जब आप बैठ जाते हैं तो क्या वहां पे क्लीननेस थी, क्या इन्वायरमेंट साफ सुथरा था, क्लीननेस के अलावा कोई भी वहां स्मेल नहीं आ रही थी, और क्या कंफर्टेबल था इन्वायरमेंट, एसी वगैरह अवेलेबल थे, कूलिंग प्रॉपर थी, लाइटिंग प्रॉपर थी। जब भी आप किसी को कॉल करके अपना ऑर्डर देना चाहते थे पानी के लिए तो प्रेस करते थे और फौरन ही वो आपके पास एयर होस्टेस अप्रोच करती थी, आपको पानी मिल गया। अगर आपने कोई ड्रिंक लेना है, जो फूड आपको सर्व हो रहा है ड्यूरिंग फ्लाइट, क्या वो हॉट एंड फ्रेश है। अगर आप कोई ड्रिंक ले रही हैं, ऑरेंज जूस ले रही हैं, आप में भी कोई कह लें कि स्प्रिंगले वाटर चाहते हैं, नेस्ले वाटर चाहते हैं, या कोई जो ऑर्डर आपने हलाल मीट का दिया हुआ है तो क्या वो अवेलेबल था। तो ये सब चीजें जब हम सम करते हैं तो ये फिजिकल एविडेंस होता है सर्विस इंडस्ट्री में, जो कि आपको बताता है कि आपको वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी जो है वो रिसीव हो रही है। अच्छा, अब हम आते हैं बैंकिंग एग्जाम्पल कि बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बैंकिंग भी सर्विस इंडस्ट्री है। लेट्स सपोज आप किसी बैंक में गए हैं और वहां पे आप अकाउंट होल्डर हैं, ठीक है। आपको कोई मसला आ रहा है तो इमीडिएटली क्या आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपका वो मसला सॉल्व कर रहा है, आपको जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्या वो दी जा रही है। अगर मैं कहूं कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाएं और एक किसी भी लोकल बैंक का नाम लूं तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा सर्विस में। इसी तरह अगर आप एक 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाते हैं और एक 2 स्टार होटल में खाने के लिए जाएंगे तो क्या आपको एम्बियंस, क्या एनवायरनमेंट डिफरेंट नहीं मिलेगा, वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी डिफरेंट नहीं मिलेगी, और क्या वो आप पे असरअंदाज नहीं होगी। जी बिल्कुल होगी। दैट इज वाई द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सर्विस इंडस्ट्री इज फिजिकल एविडेंस। इसी तरह अगर हम दोबारा रेस्टोरेंट लाइन में आते हैं कि हम बर्गर किंग की एग्जांपल लें, जैसा कि पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि एक बहुत बड़ा कंपेटिटर पिज्जा हट का, और मैं चाहूं कि वो पूरे पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं डे बाय डे, चीजियस का नाम आ रहा है। तो चीजियस क्यों इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि चीजियस हॉट एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स और क्वालिटी पिज्जा सर्व कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। लाहौर में भी इनकी बेशुमार ब्रांचेस अब ओपन हो गई हैं और हर ब्रांच पे बहुत ज्यादा रश होता है। तो चीजियस ने क्या सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी पीपल। आप ये देखें कि मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बर्गर कंपनीज या रेस्टोरेंट कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के तो वो चीजियस पाकिस्तान एक लोकल कंपनी में आ रहे हैं। क्या वजह है कि वहां लोगों की सैलरीज, लोगों को बेनिफिट्स, लोगों को प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। इसी तरह अगर उनका प्रोसेस देखें तो ऑर्डर टेकिंग बड़ी आइडियल है, मिस्टेक्स नहीं हो रही हैं और लोगों को सही ऑर्डर विद इन टाइम दिया जा रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप उनका एम्बियंस देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, तो वो चीजियस इज द बेस्ट वन, जिसकी वजह से आप देखें कि चाहे रात 11 बजे जाएं, आप
8 बजे जाएं, हमेशा आपको हर रेस्टोरेंट ऑफ लाहौर चीजियस पे रश मिलेगा। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 4 पीज रिलेटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में शेयर कर लिया था, और जो 3 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग थे वो आज मैंने कवर किए हैं। और बाज दफा आप लोगों को अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सिर्फ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग या 3 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़े हैं, 7 पीस तो कहीं भी नहीं पढ़े। तो याद रखें, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट और सर्विस इंडस्ट्री के पीस को मिला के आपका आंसर चाह रहे हैं। आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको बड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।